ये इंडिया गेट के प्रांगण में खड़े हैं। ये इंडिया गेट और इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और उसके बाद यहाँ परम योद्धा स्थल है। चलिए देखते हैं कि परम योद्धा स्थल में क्या है। मेरे साथ आप भी सब इसे देखें। चलिए हम चलते हैं जी। यहाँ दर्शाए गए हैं जॉइंट ऑपरेशन इन द इंडियन आर्म फोर्स। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में संयुक्त ऑपरेशन जो हुए हैं वो सब यहाँ पर दर्शाए गए हैं। स्थल में सेना, समुद्र में नौसेना, आकाश में वायुसेना का एक साथ क्रियाशील बल के निर्माण में एक दूसरे के पूरक अनुपूरक जो किसी संघर्ष के समस्त आयामों में राष्ट्रीय हितों की सफलतापूर्ण रक्षा कर सकता है। सभी हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की अंतः सक्रियता और एकीकरण भावी युद्धों में सफलता की कुंजी है। टीम के रूप में प्रशिक्षण, टीम के रूप में संघर्ष और टीम के रूप में विजय प्राप्ति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का लक्ष्य है। चलिए आगे अब हम आपको लेके चलते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा तैयार किया गया भारत का ये पहला जी ये अमर जवान ज्योति यहाँ बना दी गई है। ये अमर जवान ज्योति अब यहाँ बना दी गई है जो पहले इंडिया गेट के नीचे लगाई गई थी। और ये भारत की जितनी बैटल्स हुई हैं उन सब की जानकारी आपको इस म्यूज़ियम में मिलेगी। हम प्रयास करेंगे आपको वो भी दिखाने का। ये आप देख रहे हैं बैटल ऑफ लोंगोवाल। 1971 में पाकिस्तान के साथ ये वॉर हुई थी। 4 और 5 दिसंबर को ये वॉर हुई थी सिख रेजिमेंट द्वारा। ये बैटल ऑफ गंगा सागर है। ये 1971 पाकिस्तान के साथ वार थी। 3 दिसंबर 1971 को 8 बजे आरंभ हुई थी। गंगा सागर गांव में, और इसका निर्माण, इसको बनाया है रामवी सुतार जी और अनिल आर सुतार जी, उनके सुपुत्र ने, जो भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित मूर्तिकार हैं जी। ये है तिथवाल की लड़ाई। तिथवाल की लड़ाई 1947-48 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लड़ी गई सबसे भीषण और लंबी लड़ाई में से एक थी। आरंभिक चरणों में पश्तून कबालिए मिलिशिया ने सीमा पार भारत के पक्ष में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव तिथवाल पर कब्जा कर लिया था। दोनों पक्षों द्वारा कई अवसर पर संघर्ष का दावा किया गया है। आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य तिथवाल के दक्षिण में स्थित चिरशम गली और तिथवाल के पूर्व में स्थित नस्ताचुन दर्रे पर कब्जा करना था। ये दोनों क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में थे। भारतीय सेना के कब्जे वाली चौकियों पर अधिकार करने की उम्मीद से पाकिस्तान सेना ने 13 अक्टूबर 1948 को भीषण हमला किया, लेकिन भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित अभीत पराक्रम और वीरता के परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना को करारी हार हुई और उनके बहुत से सैनिक हताहत हुए। भारतीय सेना के अदम्य जोश और दृढ़ संकल्प से तिथवाल चौकी पर भारतीय कब्जा बरकरार रहा। भारतीय सेना की 6 राजपूतान राइफल के सैनिकों को आमने सामने के संघर्ष में दुश्मनों का पर आक्रमण करते देखा जा सकता है। ये उसका पूरा चित्रण किया गया है यहाँ वॉर मेमोरियल में। इसकी जानकारी प्रत्येक भारतीय को होनी चाहिए। यहाँ से आप दृश्य देख सकते हैं। ये अमर जवान ज्योति है, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति और उसके बाद इंडिया गेट का दृश्य। यहाँ बहुत संख्या में भारतीय आते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी तीनों सेनाओं के सत्यमेव जयते, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नेवी के चिन्ह यहाँ लगाए गए हैं। बैटल ऑफ रेजा
गला। जी हाँ, रेजा गला की लड़ाई 1962 में भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर सर्वोच्च पर्वत युद्ध भूमि पर डट रही लड़ी गई लड़ाई थी। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख स्थित रेजा गला पर्वतीय दला पर चीन फौजों द्वारा कब्जा करने के शुजूल्स गैरिसन और लेह के बीच एक माह सड़क का संपर्क टूट जाता है। 18 नवंबर 1962 को चीन की फौज ने रेजा गला में भारतीय सैनिकों पर दो तरफ से दबे पांव हमला किया। चूंकि भारतीय सेना पहले से सजग थे, उन्होंने जवाबी हमले में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। चीनी फौज ने कई बार आक्रमण किया और भारतीय सैन्य दलों के सभी संपर्क को काट दिया। पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाने और संख्या कम रह जाने के बावजूद 13 कुमाऊं के सैनिकों ने कंपनी कमांडर के नेतृत्व में आखिरी सैनिक और आखिरी गोली बचे रहने तक मुकाबला किया। भारतीय सेना के सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। ये आप पूरा इसमें देख सकते हैं। क्या बात है जी। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत, ये आप देखिए, ये भी सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ा जाने वाला युद्ध था। ऑपरेशन मेघदूत भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा सियाचिन ग्लेशियर के अत्यंत ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे ऑपरेशन था। 21,153 फीट की ऊंचाई पर 1500 फीट की चौड़ी बर्फ की दीवारों के साथ दुश्मनों की चौकी कायदे आजम इसी तरह अस्थित थी। उसने भारतीय चौकियों पर चारों तरफ से घेर रखा था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस चौकी का कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने 23 जून 1987 को अपना आक्रमण किया और -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान और प्रबल बर्फीली चोटियों के साथ सर्वाधिक दुष्कर और विपरीत मौसम परिस्थितियों के बीच 3 दिन 3 रातों में कष्ट साधक ऑपरेशन के बाद 8 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने 26 जून 1987 को इस मिशन को सफलतापूर्ण अंजाम दिया। अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में लड़े युद्धों के इतिहास में इस अद्वितीय कारनामा माना जाता है। इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले एक शूरवीर योद्धा के नाम इस पोस्ट का नाम बाद में बाना टाप भी रखा गया है। ये देखिए जी, यह है भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम। यह है जी समुद्र में लड़ा जाने वाला ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना पोतों किलटाल, कच्छल, निपात, निर्धात और वीर ने कराची बंदरगाह पर अपना पहला मिसाइली हमला बोला। ये भारतीय बेड़ा रात को 10:30 बजे कराची के 70 नॉटिकल माइल्स दक्षिण पर पहुंचा तो INA निपात के एक अधिकारी ने रडार के विकल्प से दुश्मनों के आगे बढ़ते पोत को संकेत को ध्यान से देखा और उसे नष्ट करने के लिए कई मिसाइलें दागी। बाद में उसकी पहचान PNS खैबर पाकिस्तानी विध्वंसक के रूप में हुई। बंदरगाह पहुंचने पर INA वीर ने PNA मुहासिब पाकिस्तानी तटवर्ती सुरंग भेदी पोत को कर्मी दल के साथ समुद्र में डुबोने के लिए मिसाइल से आक्रमण किया। आज़ादी के बाद पहले मिसाइल नौसेना ऑपरेशन में भारतीय सेना के 4 पाकिस्तानी पोतों को तबाह कर दिया और 2 को काफ़ी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तानी ईंधन रिजर्व और बंदरगाह की भी तबाही कर दिया। इस भीषणतम लड़ाई में भारतीय नौसेना पोतों ने कराची बंदरगाह पर विध्वंसक बमबारी कर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय नौसेना पोतों ने कराची बंदरगाह पर विध्वंसक बमबारी कर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी प्रमुख युद्ध जो भारतीय सेना ने नौसेना ने लड़े हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद के साथ जुड़े रहें। मैं इसी प्रकार से आपको अद्भुत जानकारियाँ देता रहूँगा। अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट से निर्मल रतनलाल वैद। जय हिंद, जय भारत।